Hi everyone, welcome back to my channel again, and this is your weekly horoscope reading based on your date of birth. I'm going to pull out Angel's card for you. What are the guidances coming for you? If you are new on my channel, please don't forget to subscribe my channel. This is my new channel. I need your support. So let's get started. हाय नंबर वन, लेट्स सी आपका ये वीक कैसे होने वाला है. प्लीज अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए एंड प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड comment whatever your wishes and whatever you are resonating with. Please comment down below. So what's coming for you? Six of Cups, okay, and Seven of Wands. Let me pull out message. What are the messages coming for you for number one? इस वीक में आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है? In the near future, okay, and don't stop. सो नंबर वन, यहाँ पे जो आपकी एनर्जी दिख रही है सिक्स ऑफ कप से क्लियरली दिखा रहा है कि यू माइट मीट समवन फ्रॉम योर पास्ट एंड यहाँ पे कहीं ना कहीं फैमिली गेट टुगेदर यूनियन, कहीं ना कहीं आप अपने पेरेंटल साइड से किसी से मिले या अपने रिलेटिव से मिले, कहीं ना कहीं आप अपने लाइक होता है ना अपने इन लॉज या अपने फो फादर, या हो सकता है कि आप किसी अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड करना या आप उनकी प्लेस पे विजिट करना, कहीं ना कहीं आप अपनी पुरानी पास्ट मेमोरीज को यहाँ पे इस वीक में शेयर कर रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं, एक तरीके से टाइम स्पेंड कर रहे हैं उनके साथ, कहीं ना कहीं पुरानी चीजों को बहुत अच्छे से रिकॉल करना, एट द सेम टाइम उसको जीना, उसको एक्सप्लोर करना, उनके साथ टाइम स्पेंड करते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं. यहाँ तो नंबर वन यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आप किसी पास्ट फ्रेंड से ऑल ऑफ सडन आपका कनेक्ट हो जाए सोशल मीडिया के थ्रू या कॉल के थ्रू या मैसेजेस के थ्रू. एक कोई आपका पास्ट का पर्सन, आपके फ्रेंड्स कोई आपसे विजिट करे, बात करे, एक कॉन्वर्सेशन हो, कहीं ना कहीं आप पास्ट की मेमोरीज को रिकॉल करते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं. हो सकता है इन दिस वीक इफ यू आर एक्सपेक्टिंग समवन लाइक इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप, कहीं ना कहीं आपका एक पास्ट आपका मुझे यहाँ पे इस वीक में वापस आते हुए दिखाई दे रहा है कि आपकी कोई पास्ट का एक्स, आपका कोई एक्स या आपके कोई पास्ट के पार्टनर या कुछ आपके पार्टनर या कोई फ्रेंड आपकी लाइफ में वापस कम बैक करते हुए इस वीक में दिखाई दे रहा है नंबर वन. बिकॉज कहीं ना कहीं यहाँ पे बहुत ज्यादा मुझे ऐसा दिख रहा है नॉस्टैल्जिया, मेमोरी शेयर, कहीं ना कहीं मेमोरी को एक्सप्लोर करना, रिवाइव करना, वो चीज यहाँ पे ज्यादा दिखाई दे रही है. एंड इन टर्म्स ऑफ ये चीज दिख रहा है कि यू माइट विजिट योर ग्रैंड पेरेंट्स और वहां पे आप एक फैमिली गेट टुगेदर करो, उनके साथ टाइम स्पेंड करो. वो एनर्जी यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट दिख रही है. समथिंग इज रिलेटेड टू पास्ट. यू माइट एक्सपेक्ट अ कॉल, मैसेज, या आप कहीं ना कहीं एक अपनी प्लेस पे विजिट कर सकते हैं. तो मुझे इस टाइप की यहाँ पे एनर्जी क्लियरली दिख रही है कि कहीं ना कहीं आपके लाइफ में एक पास्ट वापस आते हुए दिखाई दे रहा है. ठीक है. एंड सेवन ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे क्लियरली दिखा रहा है नंबर वन, इस वीक में आप करियर वाइज आप बहुत ज्यादा ऐसा दिख रहा है, आपकी एनर्जी काफी एक्टिव होते हुए दिख रही है एंड यू आर कमिंग वेरी कॉन्फिडेंट, यू आर नॉट गिविंग अप एंड सही समवेयर बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ अच्छी दिख रही है एंड यू आर ग्राउंडिंग योर सेल्फ. आप अपने काम को लेकर, अपने पोजीशन को लेके बहुत अच्छे से डिटरमिन दिख रहे हो, स्ट्रेंथ बहुत अच्छा, एटीट्यूड कॉन्फिडेंट एंड कहीं ना कहीं थोड़े से चैलेंजेस होंगे डेफिनेटली. आई कैन सी दैट बिकॉज यहाँ पे सेवन ऑफ वॉन्ड चैलेंजेस दिख रहे हैं इस वीक में. आपके करियर में हो सकता है वर्कलोड हो, कुछ ऐसा प्रेशर आ जाए, तो उसको बहुत अच्छे से डिपेंड करते हो, अपनी परफॉर्मेंस पे बहुत हार्ड वर्क करते हो आप दिखाई दे रहे हो नंबर वन. अगर देखा जाए ओवरऑल तो आपका ये वीक बहुत अच्छा दिख रहा है. आपकी पर्सनल लाइफ में भी इट्स कमिंग वेरी, कहीं ना कहीं एक पुरानी यादों को रिवाइव करना, मेमोरीज को याद करना, दोस्तों से मिलना, पुराने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करना, वो चीज यहाँ पे ज्यादा दिख रही है. एंड करियर में भी यू आर कमिंग वेरी कॉन्फिडेंट एंड वेरी, आपके ना इस वीक में जो करियर में जो स्ट्रेंथ दिख रही है इट्स कमिंग वेरी लाइक फायरी एंड बहुत ही ज्यादा इंथुजियास्टिक भी आप दिखाई दे रहे हो. तो यू आर कमिंग वेरी गुड career wise. You will perform, you will do your hard work, you will prove yourself in this week in terms of career. ठीक है. And number one, if you are planning to give an interview sort of thing in the career, I can see that you will get selected in this company. जो आप जिसमें भी आप इंटरव्यू दे रहे हैं यहाँ पे आपको बहुत पॉजिटिव साइन यहाँ पे दिख रहा है बिकॉज जिस तरह से आपकी एनर्जी दिख रही है, दे विल इम्प्रेस्ड बाय यू, दे विल इम्प्रेस्ड बाय योर कॉन्फिडेंस. सो दैट काइंड ऑफ एनर्जी इज कमिंग नंबर वन. एंड आपके लिए एंजल से यही मैसेज है, डोंट स्टॉप. सो आप जो भी डायरेक्शन में आप इस वीक में लीड करेंगे, एंजल्स आपको क्लियरली बोल रहे डोंट स्टॉप, डोंट
like bother about anything, just go ahead, आप सही पाथ पे है and you are doing good. If you are planning something like I said, गिविंग इंटरव्यूज और सॉर्ट ऑफ थिंग, सो डोंट स्टॉप, अपने आप को ज्यादा बॉदर मत करें, आगे बढ़े, बिकॉज यहाँ पे क्लियरली आपके लिए मैसेज है कि यू शुडंट बी स्टॉप, यू शुड गो अहेड फॉरवर्ड, बढ़े, आगे बढ़े एंड डू समथिंग फॉर योर सेल्फ फॉर श्योर. एंड द इन द नियर फ्यूचर यहाँ पे आपके लिए क्लियरली मैसेज आ रहा है, वॉट एवर यू आर आस्किंग इट विल कम सून इन दिस वीक, यू विल गेट समथिंग. क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि बी ऑप्टिमिस्टिक, आपके लिए क्लियरली मैसेज आ रहा है, बी ऑप्टिमिस्टिक, एंड यहाँ पे दिख रहा है कि यू विल गेट सून. If you're asking for an interview or any connection, reconnection, reconciliation, यहाँ पे दिख रहा है कि it will happen soon in this week. So overall देखा जाए, number one, it's coming very beautiful and be optimistic, आपके लिए clearly आ रहा है, just be on the path, don't stop. आप जो भी direction में उसमें आगे बढ़ते रहे, whether it's career or any personal choices, you should definitely go ahead. Positive result आपको मिलेगा, because यहाँ पे दिख रहा है कि if you're expecting this week something, it will come, because यहाँ पे clearly दिख रहा है कि in the near future you will get the result. So all the best, and if you want personal reading you can connect me through WhatsApp or Instagram. Bye. Hi number 2, let's see आपका ये week कैसा रहेगा. Please like this video. 7 of Wands, आपके लिए भी 7 of Wands आया है number 2, and 9 of Cups. Okay, let's see what are the messages coming for you from the angel. Opportunity. Okay, and ask your angels. So 9 of Cups यहाँ पे क्लियरली बता रहा है नंबर 2 कि इस वीक में आपकी कोई ना कोई विश, कोई मैनिफेस्टेशन फुलफिल होने वाली है, बिकॉज यहाँ पे क्लियरली आपके लिए मैसेज भी है, आस्क योर एंजल, मैनिफेस्ट, मैनिफेस्ट योर विश, उनके सामने आप बताइए, उसको मैनिफेस्ट करिए. तो यहाँ पे दिख रहा है 9 of Cups, इस वीक में आप काफी फुलफिल and you will achieve your target, you will achieve something in this week, either emotional level पे या relationship में कहीं ना कहीं आप you will notice your partner is putting so much effort on you, and कहीं ना कहीं आपकी फैमिली में एक हैप्पीनेस दिख रही है, इंजॉयमेंट दिख रहा है, गेट टुगेदर दिख रहा है, कंटेनमेंट की एनर्जी दिख रही है. यू विल बी वेरी फुलफिल्ड इमोशनल लेवल पे, आप बहुत ज्यादा इमोशनल सेटिस्फैक्शन, कंटेनमेंट एंड हैप्पीनेस यहाँ पे दिखाई दे रही है, क्योंकि इस वीक में आपकी कोई ना कोई विश पूरी होते हुए दिख रही है, जो इतने टाइम से आप मैनिफेस्ट कर रहे हो या आप चाह रहे हो कि ये इस वीक में हो जाए. तो यहाँ पे दिख रहा है कि इस वीक में आपकी वो विश फुलफिल होते हुए यहाँ पे दिखाई दे रही है. एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे क्लियरली दिखा रहा है नंबर 2, इस वीक में बहुत आपकी सॉलिट्यूड की एनर्जी दिखाई दे रही है. ठीक है, यू आर कमिंग वेरी कॉन्फिडेंट एंड यू आर फाइटिंग फॉर योर सेल्फ, एंड कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा ऐसा दिख रहा है कि आप अपने चैलेंजेस को या आसपास के लोगों को लेकर बहुत ज्यादा ऐसा दिख रहा है कि यू विल क्रिएट सम बाउंड्रीज एंड यू विल फॉर्म ऑन योर डिसीजन. कहीं ना कहीं कुछ डिसीजन आप लेते हुए दिखाई दे रहे हैं. इन टर्म्स ऑफ अगर करियर में देखा जाए, तो यू आर कमिंग वेरी कॉन्फिडेंट एंड अचीविंग समथिंग. कहीं ना कहीं आप जो इतने टाइम से जो आपकी लाइफ में अभी तक करियर में चैलेंजेस थे, इस वीक में वो दिख रहा है कि इट विल फुलफिल, आप हैप्पीनेस आपके लाइफ में दिख रही है, यू विल अचीव समथिंग. और अगर आप इतने टाइम से कोई प्रोजेक्ट कर रहे थे और यू आर वेटिंग कि उसका रिजल्ट क्या होगा, या यू आर ऑलरेडी होपिंग कि कुछ रिजल्ट आपके फेवर में हो जाए रिलेटेड टू करियर, इस वीक में वो फुलफिलमेंट होते हुए दिखाई दे रही है. ठीक है, सो ओवरऑल देखा जाए तो जो चैलेंजेस आप अभी इतने टाइम से फेस कर रहे थे, नाउ उसका आपको फ्रूटफुल रिजल्ट मिलने वाला है, बिकॉज यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि जिस तरह से आप अपने आप को डिपेंड कर रहे हो, एंड जिस तरह से आप हार्ड वर्किंग की एनर्जी में दिखाई दे रहे हो, तो समथिंग विल हैपन इन योर फेवर नंबर 2 इन दिस वीक. सो देखा जाए ओवरऑल इट्स कमिंग वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी, एंड आपके लिए यहाँ पे क्लियरली मैसेज भी आ रहा है, आस्क योर एंजल्स. सो नंबर 2, इस चीज का आपको इस वीक में ध्यान रखना है. इफ यू आर मैनिफेस्टिंग समथिंग और यू आर लुकिंग फॉर अ साइन और समथिंग लाइक दैट, और you are like you want to convey some wish to universe, तो ask them, universe will protect you, universe will guide you in this week. वो आपसे क्लियरली कह रहे हैं कि जस्ट आस्क इट लाउड, आप कुछ ओपनली बात उनसे करें. यूनिवर्स यहाँ पे क्लियरली कह रहे हैं एंजल्स आपको कि आप अपनी जो विश है, आप जो भी चाह रहे हैं उसको ओपनली बताएं, क्योंकि यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है नंबर 2 कि इस वीक में ना कुछ आप को अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, बिकॉज यहाँ पे कहीं ना कहीं आप जिस इतने टाइम से अगर किसी आइडिया पे आप वर्क कर रहे हैं, उसके बारे में सोच रहे हैं, तो यूनिवर्स आपसे क्लियरली कह रहे हैं, एंजल्स आपसे यहाँ पे क्लियरली कह रहे हैं कि जस्ट गो फॉर इट. वो कहीं ना कहीं वो आइडिया अब आपको फ्रूटफुल रिजल्ट देगा, एंड यू शुड गो फॉर इट. क्योंकि यहाँ पे नंबर 2 इस वीक में दिख रहा है कि पॉजिटिव ग्रोथ आपके लाइफ में दिख रही है, एक्सपेंशन दिख रहा है, करियर का एक्सपेंशन होते हुए मुझे दिखाई दे रहा है. सो जो टेक एक्शन, इफ यू वांट टू टेक एक्शन इन दिस वीक, डेफिनेटली यू शुड टेक.
बिकॉज़ यहाँ पे वो फुलफिलमेंट, अचीवमेंट आपकी यहाँ पे दिखाई दे रही है। अगर आप उनसे कोई असिस्टेंट चाहते हैं, कोई हेल्प चाहते हैं, तो एंजल्स आपसे क्लियरली यहाँ पे कह रहे हैं कि यू शुड आस्क। डेफिनेटली आप उनको रीच आउट करना चाहिए है, एंड आप अपनी जो भी मैनिफेस्टेशन है उनको बताना चाहिए है मेडिटेशन के थ्रू और समथिंग लाइक दैट। मैनिफेस्ट करो इस वीक में, जितना मैनिफेस्ट करेंगे। नंबर 2, इस वीक में दिख रहा है कि वो जो आप अब इतने टाइम से जो आपकी विश है वो इस वीक में पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। सो कीप मैनिफेस्टिंग। आई होप यू लाइक दिस रीडिंग, एंड इफ यू वांट पर्सनल रीडिंग यू कैन कनेक्ट मी थ्रू व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम। बाय। हाय नंबर 3, लेट्स सी आपका ये वीक कैसे होने वाला है। प्लीज लाइक दिस वीडियो and comment down whatever your wish for this week. Let's see what's coming for you. Oh, the Fool. Okay. And the King of Wands. Okay. Let's see what are the messages coming for you. Not the right time. Okay. Big happy changes तो दिख रहे हैं because फूल की एनर्जी से क्लियरली दिख रहा है। ओके। कि अगर आपकी ओवरऑल एनर्जी यहाँ पे कार्ड्स में देखी जाए तो ऐसा दिख रहा है कि कुछ ना कुछ आप कुछ पैटर्न्स को ब्रेक करते हुए दिखाई दे रहे हैं, बिकॉज आपकी फूल की एनर्जी एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे क्लियरली बता रहा है यू आर ब्रेकिंग सम पैटर्न, यू आर ब्रेकिंग सम बाउंड्रीज, यू आर ब्रेकिंग सम नेगेटिविटी फ्रॉम योर लाइफ। ये चीज यहाँ पे दिखाई दे रही है बिकॉज यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है फूल। ऐसा दिख रहा है कि अगर नंबर 3 आप लोग कुछ टाइम से बहुत ज्यादा लाइक होता है ना, एक बाउंड्री में थे, केज में थे, या बहुत ज्यादा नेगेटिविटी, नेगेटिव थॉट्स पैटर्न में आप अभी तक लूप में चल रहे थे या फंसे हुए थे, तो इट सीम्स दैट इस वीक में ना यू विल ब्रेक दिस थिंग। कहीं ना कहीं आप उन चीजों से, एक नेगेटिव पैटर्न, नेगेटिविटी, नेगेटिव थॉट से आप निकलते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है। वॉट एवर इज लाइक अभी तक जो भी आपको चीजों ने बॉदर किया है, परेशान किया है, आपको एक लूप में रखा है, या आपके थॉट ऐसे थे कि आपको ऐसा लग रहा था कि यार मैं इस चीज से बाहर नहीं निकल सकती, निकल सकता, तो इस वीक में आप वो एनर्जी देखेंगे कि यू विल कम आउट ऑफ इट। कहीं ना कहीं एक फ्री एनर्जी दिख रही है, केयर फ्री एनर्जी दिख रही है, एंड स्टार्टिंग समथिंग न्यू जर्नी टुवर्ड्स योर सेल्फ। बिकॉज यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स फायर की एनर्जी दिख रही है, काफी एनर्जी आपकी बहुत हाई एंड वेरी पैशनेट एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। यू आर ब्रेकिंग सम ओल्ड पैटर्न एंड कमिंग इनटू अ न्यू जर्नी। यू आर डूइंग पर्सनल लाइफ में यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है यू आर डूइंग समथिंग फॉर योर सेल्फ विच इज वेरी गुड। नंबर 3 एंड क्लियरली दिख रहा है कि लाइक यू आर टेकिंग रिस्क, यू आर कमिंग वेरी केयर फ्री एनर्जी। लाइक कोई हो सकता है इस वीक में आप कुछ प्लान करें, और हो सकता है आप कुछ बिजनेस ट्रिप पे जाए या कुछ अपने काम से रिलेटेड कोई ट्रिप पे जाए। इस टाइप की यहाँ पे एनर्जी दिखाई दे रही है। आपकी लाइफ में जो चेंज हो रहा है उसको आप बहुत अच्छे से एक्सेप्ट कर रहे हो, उसको एम्ब्रेस कर रहे हो और उसको एंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स की जो एनर्जी दिख रही है, यहाँ पे इस वीक में आपकी जो एनर्जी आ रही है, यू आर कमिंग वेरी इन अ लीडरशिप क्वालिटी, वेरी active, energetic, and you are taking a step for yourself, you are planning something, and you are taking more important thing number 3, you are taking in a action zone कि कहीं ना कहीं आप एक्शन लेते हुए दिखाई दे रहे हो, अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करते हुए दिखाई दे रहे हो, एंड सीन दैट यू आर कमिंग वेरी स्ट्रॉन्ग, कॉन्फिडेंट, कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा एक स्ट्रैटेजिक थिंकिंग में दिख रहे हो, अपने थॉट को, अपने एक्शन को बहुत अच्छे से बैलेंस आउट करते हुए दिखाई दे रहे हो। नाउ यू विल रियलाइज कि इस वीक में कहीं ना कहीं आपको एक रियलाइजेशन होगा, बिकॉज फूल इज क्लियरली सही है यहाँ पे कि आपको कुछ रियलाइजेशन होगा, एंड यू विल डिसाइड नाउ मुझे अब क्या करना है। यू विल डिसाइड योर फ्यूचर, यू विल डिसाइड योर नेक्स्ट पाथ कि आप किस पे अब जाना चाहते हैं। एंड यहाँ पे क्लियरली आपको एंजल्स भी यही कह रहे हैं, नॉट द राइट टाइम, इट्स मीन यू हैव टू कीप पेशेंस। आपको इस वीक में जितना हो सके आप पेशेंस के साथ आगे बढ़े। पेशेंस बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि आप कोई एक्शन ले रहे हैं और उसमें आप बहुत ज्यादा रेकलेस हो जाए या आप ऐसे हाइपर होकर कोई ऐसे डिसीजन ना ले। वहां पे आपको पेशेंस की बहुत जरूरत पड़ेगी क्योंकि आपकी एनर्जी बहुत स्ट्रांग आ रही है, वेरी कॉन्फिडेंट एंड वेरी लीडरशिप क्वालिटी। सो यहाँ पे थोड़ा पेशेंस की आपकी जरूरत रहेगी, इस चीज का आप ध्यान रखें। नंबर 3, एंड बिग हैप्पी चेंजेस इज कमिंग। कहीं ना कहीं इस वीक में आपको ना अपॉर्चुनिटी मिलते हुए दिखाई दे रही है नंबर 3, और आपकी लाइफ में कुछ बड़ा पॉजिटिव चेंजेस आ रहा है। एंड कहीं ना कहीं यू माइट फील समथिंग कि आप कहीं एक नए लाइफ पाथ की तरफ जा रहे हो, यू आर एंटरिंग इनटू न्यू एरा, एंड कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में कुछ हो सकता है, यू माइट ट्रैवल, जैसे ट्रैवल की एनर्जी दिख रही है, तो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में वो चीज बहुत पॉजिटिविटी लाएगी। तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपकी लाइफ में इस वीक में बहुत एक्साइटमेंट इवेंट्स यहाँ पे दिख रहे हैं, एक्साइटिंग एनर्जी दिख रही है। तो यहाँ पे आपकी लाइफ में
बहुत अच्छे चेंजेस आ रहे हैं, सो इम्प्रेस इट, बी कॉन्फिडेंट एंड एक्सेप्ट इट, ठीक है? बट विद द पेशेंस, आपको पेशेंस बहुत रखना पड़ेगा। नंबर 3 बिकॉज़ यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है यू हैव टू ट्रस्ट दिस प्रोसेस, क्योंकि यहाँ पे जो चेंजेस आ रहा है ये आपको एक लेवल ऊपर लेकर जाएगा और आपकी लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी दिख रही है। बिकॉज यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि समवेयर यू वर स्टक इन सम लूप एंड नाउ यू आर ब्रेकिंग दिस पैटर्न एंड यू आर एंटरिंग इनटू न्यू फेज। तो यहाँ पे आपके लाइफ में इस वीक में न्यू फेज स्टार्ट होते हुए दिखाई दे रहा है, तो उसको जितना हो सके एक्सेप्ट करे, एम्ब्रेस करे एंड विद पेशेंस आगे बढ़े। So that's all number 3. If you want personal reading, you can connect me through WhatsApp or Instagram. Bye. Hi number 4. Let's see आपका ये वीक कैसा होने वाला है. Please like this video and comment down your wish. अगर आप इससे रेजोनेट करते हैं तो प्लीज कमेंट जरूर करिएगा. Let's see आपका ये वीक कैसा होने वाला है. Okay, the Empress, very beautiful energy. Number 4 and 2. Okay. लेट्स सी आपके लिए यूनिवर्स से मैसेज क्या है, एंजल से आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है, किस चीज का आपको ध्यान रखना है. नंबर 4 को रोमांस. ओके, बिकॉज एम्प्रेस इज क्लियरली सेइंग समथिंग इज हैपनिंग इन योर पर्सनल लाइफ. नंबर 4, चूज अ न्यू डायरेक्शन. ओके, सो नंबर 4, इस वीक में जो आपकी एनर्जी दिख रही है, यू आर कमिंग इनटू वेरी फेमिनाइन एनर्जी. कहीं ना कहीं आप अपने आप की फेमिनिन साइड को एक्सप्लोर कर रहे हैं, उस पर ध्यान दे रहे हैं, नर्चर करते हुए दिखाई दे रहे हैं. बिकॉज यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है द एम्प्रेस, कहीं ना कहीं पर्सनल एम्पावरमेंट दिख रहा है, नर्चरिंग योर सेल्फ, सेल्फ केयर, सेल्फ लव को आप प्रैक्टिस करते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं. और कहीं न कहीं आप अपनी इनर ग्रोथ पे बहुत ज़्यादा फ़ोकस कर रहे हैं. हो सकता है कि इसको जो अभी देख रहा है ज़्यादातर फेमिनिन एनर्जी मुझे ज़्यादा दिख रही है. कहीं न कहीं फेमिनिन साइड आपका इस वीक में एक्टिवेट होते हुए दिखाई दे रहा है. नंबर 4 आपका एंड द एम्प्रेस यहाँ पे क्लियरली बता रहा है नंबर 4, इस वीक में ना यू आर कमिंग वेरी क्रिएटिव, अपने आप पे सेल्फ केयर प्रैक्टिस करते हुए, खुद का ध्यान रखते हुए, खुद खुद को नर्चर करते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं. आपके रिलेशनशिप में भी बहुत अच्छा एनर्जी दिख रहा है. पर्सनल लाइफ में यू आर कमिंग वेरी फुलफिल्ड, आसपास के लोग आपसे बहुत ज़्यादा खुश हैं, यू आर टेकिंग केयर ऑफ योरसेल्फ एंड आसपास का लोगों का भी, लाइक फैमिली, आपके किड्स, उनका भी बहुत अच्छे से ध्यान रखते हुए आप दिखाई दे रहे हो. तो 4 यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि इस वीक में इफ यू आर एक्सपेक्टिंग सम प्रेगनेंसी, गुड न्यूज़ यहाँ पे दिख रहा है कि आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ एक गुड न्यूज़ एंटर होने वाली है. इस वीक में आपको कंसीव की गुड न्यूज़ मिल सकती है. नंबर 4 यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है एंड कहीं न कहीं आपका रिलेशनशिप काफ़ी ग्रो होते हुए दिखाई दे रहा है. अगर इतने टाइम से कुछ इश्यूज़ होंगे माइनर आपके रिलेशनशिप में, तो वो रिज़ॉल्व होते हुए दिखाई दे रहे हैं. सो इस टाइप की यहाँ पे क्लियरली एनर्जी दिख रही है. कहीं न कहीं आप स्पिरिचुअलिटी में भी बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं कि आप अपनी यू आर प्रैक्टिसिंग सम रिचुअल्स और यू आर प्रैक्टिसिंग मेडिटेशन. कहीं ना कहीं आपकी स्पिरिचुअलिटी भी इस वीक में मुझे ग्रोथ होते हुए दिखाई दे रही है एंड हो सकता है कहीं ना कहीं आपको एक इस वीक में आप अपने आप को बहुत अच्छे से मेंटल लेवल पे बैलेंस करेंगे. यू आर कमिंग, जिस तरह से आप फुलफिल्ड दिख रहे हैं तो मेंटल लेवल पे एक बैलेंस आते हुए दिखाई दे रहा है. नंबर 4 एंड आपके अंदर एक पेशेंस, ट्रस्ट जनरेट हो रहा है इस वीक में. इस वीक में ना आपके एनर्जी देखी जाए ना तो वेरी काम, कंपोज, पेशेंट, हैप्पीनेस, फुलफिल्ड, और यहाँ पे प्रेगनेंसी, फर्टिलिटी, उस चीज की यहाँ पे बहुत एनर्जी प्रोमिनेंट दिख रही है नंबर 4 आपके लिए. एंड कहीं ना कहीं आपकी जो इमोशनल लेवल है आपका बहुत स्ट्रांग होने वाला है. आपके अंदर पेशेंस, ट्रस्ट जनरेट होने वाला है. सो ओवरऑल देखा जाए तो ये वीक बहुत ही अच्छा बैलेंस एंड ग्रोथ एंड विजडम का यहाँ पे दिखाई दे रहा है. आपके अंदर एक क्रिएटिविटी जनरेट होगी, यू विल एक्सप्लोर सम क्रिएटिव वर्क. यहाँ पे एंजल का मैसेज है रोमांस. कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में कोई इस वीक में ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में इंटर हो सकता है या ऑलरेडी इंटर हो चुका है आपके लाइफ में, कि जिससे आपका एक इमोशनल लेवल पे कनेक्शन डेवलप हो एंड कहीं ना कहीं आपकी एक फीलिंग्स डेवलप होने के लिए इन अ लव एस्पेक्ट देखा जाए तो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में जो जैसा पर्सन आप चाह रहे थे या जो आपकी कुछ मैनिफेस्टेशन होगी रिगार्डिंग योर लव लाइफ और रिलेशनशिप वाइज, तो कहीं ना कहीं दिख रहा है कि वो चीज आपकी लाइफ में इस वीक में मैनिफेस्ट होते हुए दिखाई दे रही है. अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में है तो कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में और रोमांस डेवलप होगा. आप लोग अपने रिलेशन को और स्ट्रॉन्ग करेंगे. आपका एक कहते हैं ना रिलेशनशिप पार्ट आप लोग नर्चर करेंगे, ग्रो होते हुए यहाँ पे बॉन्ड आप लोग का दिखाई दे रहा है. तो जितना हो सके हैव फेथ, यहाँ पे क्लियरली आपको यूनिवर्स कर रहे हैं कि बिलीव करे एंड कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में ये जो रिलेशनशिप है स्टे करेगा. अगर यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि ये जो बॉन्ड है आप लोग का ग्रो करेगा, ये एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड दिख रहा है, एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है आप लोग की. एंड यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है
चूज़ अ न्यू डायरेक्शन बिकॉज़ कहीं न कहीं जो आपके लाइफ में जो क्लैरिटी एंड थॉट की जो क्लैरिटी दिख रही है नंबर 4 तो यहाँ पे क्लियरली आपसे एंजल्स कह रहा है कि जस्ट अपने आप को ज़्यादा पास्ट में होल्ड मत करो, चूज़ अ न्यू डायरेक्शन, चेंज योर डायरेक्शन एंड अगर आपको लग रहा है कि इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप आपको ऐसा लग रहा है कि यार ये पर्सन मेरे लिए बिल्कुल भी अ, मेरे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है या हम लोग के बीच में वो बैलेंस आउट नहीं हो रहा है या हम इमोशनल लेवल पे आप जो एक्सपेक्टेशंस कर रहे हैं वो नहीं मिल रहा है, तो कहीं न कहीं आपको अपना ये जो एनर्जी है चेंज करना चाहिए और आगे लाइफ में बढ़ना चाहिए, ठीक है? कहीं न कहीं जो भी चीज़ आपको बहुत अनफुलफिलिंग लग रही है, उसको छोड़कर आगे बढ़े और जो क्लैरिटी आपकी लाइफ में आई है, उस जो क्लैरिटी इस वीक में आपकी लाइफ में आएगी, आपको उसको फॉलो करना चाहिए है। बिकॉज़ यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि देयर इज़ समथिंग बेटर फॉर यू नंबर 4 सो गो अहेड ओके। जो चीज़ आपके लिए बिल्कुल भी सर्व नहीं कर रही है, आपको आपके अ, आपकी जो सेल्फ पे जो डाउट आ रहा है या सेल्फ को हार्म कर रहा है या आपकी पर्सनैलिटी, आपके ऑरा, आपके वैल्यूज़ को जो बहुत ज़्यादा हार्म कर रहा है, उस चीज़ को आपको लेट गो करना चाहिए। चूज़ अ न्यू डायरेक्शन, चूज़ योर पाथ, ठीक है? उसको लेट गो करें बिकॉज़ कहीं न कहीं आपकी जो एनर्जी दिख रही है, यू आर कमिंग इन अ वेरी सेल्फ लव ज़ोन। तो कहीं न कहीं वो चीज़ आप जो आप प्रैक्टिस करेंगे वो जिस तरह से क्लैरिटी आएगी आपकी लाइफ में तो आपको डेफिनेटली एक नए पाथ पे लेके जाएगी और देयर इज समथिंग ब्यूटीफुल इज कमिंग बिकॉज यहाँ पे कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में एक चेंज एक ट्रांसफॉर्मेशन कहीं ना कहीं आप अपनी वैल्यू करते हुए दिखाई दे रहे हो तो वो चीज आपके लिए कहीं ना कहीं आपका एक पाथ चेंज करेगा आपको एक दूसरी तरफ आपको लेकर जाएगा सो एंजल आपसे क्लियरली बोल रहे हैं कि चूज अ न्यू डायरेक्शन जो भी अनफुलफिलिंग चीजें हैं उसको लेट गो करे उसको छोड़ के आगे बढ़े बिकॉज देर इज समथिंग बेटर फॉर यू कमिंग के सो दैट्स ऑल नंबर 4 आई होप यू लाइक दिस रीडिंग एंड इफ यू वांट पर्सनल रीडिंग यू कैन कनेक्ट मी थ्रू व्हाट्सएप इंस्टाग्राम बाय नंबर 5 लेट्स सी आपका ये वीक कैसा होने वाला है प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड कमेंट डाउन जो भी आपसे रेजोनेट किया है प्लीज उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए 9 of cups एंड नाइट ऑफ सॉर्ड तो लेट्स सी आपके लिए मैसेज क्या आ रहा है एंजल का आपके लिए क्या मैसेज है ask for help from others okay and अपॉर्चुनिटी कहीं ना कहीं आपके लिए भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मैसेज यहाँ पे दिख रहा है नंबर 5 सो नंबर 5 आपके लिए जो ये वीक दिख रहा है यहाँ पे दिख रहा है 9 of cups एंड 9 of cups यहाँ पे क्लियरली बता रहा है यू आर कमिंग वेरी इमोशनल सेटिस्फाइड ठीक है कहीं ना कहीं एक अपनी पर्सनल लाइफ में बहुत अच्छी हैप्पीनेस दिख रही है यू आर कमिंग इन अ वेरी गुड प्लेस इमोशनल लेवल पे कहीं ना कहीं कुछ ऐसे रिवॉर्ड्स आपको इस वीक में दिखाई दे रहे हैं कि लाइक यू माइट यू माइट गेट सम गिफ्ट्स रिवॉर्ड्स एंड आप कहीं ना कहीं यहाँ पे इस वीक में यू माइट फील कि लोग आपको बहुत ज्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं आपके आसपास के लोग आपसे बहुत ज्यादा खुश हैं एंड सेलिब्रेट कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है नाइट ऑफ सॉर्ड अभी अगर आप काफी टाइम से किसी चीज का वेट कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ करियर मैसेज और एनी अपॉर्चुनिटी और ऑफर लेटर और अगर आपने इंटरव्यू दिया है उसका आंसर का वेट कर रहे हो तो इट सीन दैट गुड न्यूज इज कमिंग ऑन योर वे नंबर 5 बिकॉज यहाँ पे क्लियरली यहाँ पे एंजल्स बता रहे हैं अपॉर्चुनिटी जस्ट मैनिफेस्ट द थिंग्स जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे थे या आप कोई आइडिया पे काम कर रहे हैं तो यहाँ पे दिख रहा है कि इस वीक में आप किसी चीज पे एक्शन लेते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं यू आर कमिंग वेरी सेल्फ कॉन्फिडेंट you are coming very confident and practicing self love and you are enjoying the pulse you are enjoying your present moment इस टाइप की यहाँ पे इस वीक में आपकी एनर्जी दिखाई दे रही है इस वीक में जो आपकी एनर्जी दिख रही है इट्स कमिंग वेरी फास्ट डिसीजन कहीं ना कहीं कुछ चीजों पे आप बहुत अच्छे से डिसीजन ले रहे हैं उस पर वर्क कर रहे हैं बिकॉज नाइट की एनर्जी है एक्शन ओरिएंटेड आप दिखाई दे रहे हैं थिंग्स आर कमिंग इन योर वे एंड इट सीम्स दैट बहुत जल्दी चीजें आपके फेवर में होगी बहुत जल्दी क्विकली आपके लाइफ में मैनिफेस्ट होते हुए दिखाई दे रही है honestly number 5 you are coming very good and you are coming very happy satisfied confident क्योंकि कहाँ अगर if you're expecting some communication offer as I said इस वीक में वो चीज आपके फेवर में होते हुए दिखाई दे रही है नंबर 5 कहीं ना कहीं आपके अंदर एक मेंटल शार्पनेस बहुत अच्छी दिख रही है इस वीक में एंड यू आर गेटिंग क्लियर अबाउट योर थॉट योर एक्शन और कहीं ना कहीं कुछ आइडियाज पे काम करते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहा है नंबर 5 आपकी एनर्जी में बिकॉज यहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ एक्शन ओरिएंटेड दिख रहे हो आपकी कहीं कुछ चीजों पे एक्शन लेते हुए दिखाई दे रहे हो इन टर्म्स ऑफ करियर स्पेशली कि आप कुछ एक्शन लेंगे कुछ आइडियाज पे आप काम कर रहे थे इस वीक में उसको एक्सिक्यूट करते हुए दिखाई दे रहे हैं
इस वीक में मैं देख रही हूँ कि अभी तक मैंने जितने नंबर्स किए हैं, नंबर 4 तो सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ एक अपॉर्च्युनिटी मुझे दिख रही है, कुछ अचीविंग टारगेट्स, गोल्स, एन्जॉयिंग द पर्क्स, हैप्पीनेस बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। 9 ऑफ कप्स यहाँ पे 3 बार आ चुका है। आई एम वेरी हैप्पी दैट यू गाइस आर अचीविंग समथिंग इन योर पर्सनल लाइफ और गेटिंग एंगेज्ड, और कहीं न कहीं अपनी फैमिली, फ्रेंड्स के साथ बहुत अच्छे से टाइम स्पेंड करना, इमोशनल लेवल पे सैटिस्फैक्टरी, वो चीज़ यहाँ पे नंबर 5 आपके लिए दिखाई दे रही है, क्योंकि जिस इस वीक में ना आपके थॉट्स बहुत क्लियर हो रहे हैं, ठीक है, एंड यू आर टेकिंग एक्शन ऑफ इट, बिकॉज यहाँ पे एंजल्स आपसे क्लियरली कह रहे हैं कि अगर आपके दिमाग में कोई आइडिया है तो इट्स टाइम टू टेक एक्शन। इस वीक में आप वो एक्शन ले, उस पर वर्क करें, बिकॉज एंजल्स आर फेवरिंग यू, यूनिवर्स इज फेवरिंग यू। वो आपको बहुत क्विकली रिजल्ट देगा, ठीक है। जो आइडिया आप अभी तक प्लान कर रहे हैं नंबर 5, उस पर अगर इस वीक में आप एग्जीक्यूट करते हैं, उस पे एक्शन लेते हैं, तो वो रिजल्ट आपको उसका बहुत जल्दी मिलने वाला है ओवरऑल देखा जाए तो। एंड आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, यहाँ पे एंजल्स आपसे क्लियरली कह रहे हैं नंबर 5 कि हर चीज आप खुद मत करो या ओवरलोड होके ना चले। अगर इफ यू फील कि मुझे किसी की असिस्टेंस की जरूरत है, मुझे किसी की गाइडेंस की जरूरत है, डेफिनेटली यू शुड सीक लाइक फैमिली और कलीग, फ्रेंड्स, जिनसे आप मदद ले सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, किसी से गाइडेंस ले सकते हैं अबाउट योर आइडियाज, अबाउट योर थॉट। तो डेफिनेटली यू शुड सीक, बिकॉज यहाँ पे अनएक्सपेक्टेड वे में जो अपॉर्चुनिटी भी आएगी, आपको कोई ऐसा प्रोजेक्ट मिल जाए जिसपे आपको काम करना पड़े, या आपको वहां से आपको उस पे जाना पड़े, या तो उसके लिए ट्रैवल करना पड़े, तो वहां पे अगर आपको ऐसा लगता है यू नीड हेल्प और यू नीड कंपनी, यू नीड collaboration, you need someone who can help you in that, so definitely you should see नंबर 5। सो ओवरऑल देखा जाए तो नंबर 5 यू आर कमिंग वेरी गुड, अबंडेंट आ रहे हैं इस वीक में, आप बहुत खुश रहेंगे, अपॉर्चुनिटीज जिस तरह से आपके लाइफ में आ रही है, तो नंबर 5 इस वीक में आप बहुत खुश रहने वाले हैं, बिकॉज यू आर कमिंग वेरी अबंडेंट। सो दैट्स ऑल नंबर 5। आई होप यू लाइक दिस रीडिंग, एंड इफ यू वांट पर्सनल रीडिंग यू कैन कनेक्ट मी थ्रू व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम। बाय। नंबर 6, लेट्स सी आपका ये वीक कैसा रहने वाला है। प्लीज लाइक दिस वीडियो, एंड जो भी आपसे रेजोनेट करता है प्लीज आप उसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। लेट्स सी आपका ये वीक कैसा रहने वाला है। 9 ऑफ सॉर्ड एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स। लेट्स सी आपके लिए यूनिवर्स से क्या गाइडेंस है, किस चीज का आपको ध्यान रखना है। लुक फॉर अ साइन, ओके। अबंडेंस, ओके। इस वीक में जो आपकी ओवरऑल एनर्जी दिख रही है, यू आर कमिंग वेरी सॉलिट्यूड, आप एक सॉलिट्यूड के जोन में दिख रहे हो, बट एट द सेम टाइम ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस। आप अपने करियर को लेकर, 3 ऑफ पॉइंट्स यहाँ पे क्लियरली बता रहा है कि आप अपने करियर को लेकर कुछ प्लान्स करते हुए, या आप कुछ अपने नए पर्सपेक्टिव सेट करते हुए, कुछ नए आइडियाज पे काम करते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। यूं ना कहीं आप इस वीक में अपने करियर को लेकर कुछ प्लानिंग्स करते हुए दिखाई दे रहे हो, कुछ नई चीजों को एक्सप्लोर करना, न्यू करियर पॉसिबिलिटीज जो भी है आप उसको एक्सप्लोर करते हुए दिखाई दे रहे हो सकता है आप करियर से रिलेटेड इंटरव्यू के लिए या अपने बिजनेस के लिए कहीं ट्रैवल कर सकते हो। इस वीक में कहीं ना कहीं आपकी ट्रैवल की एनर्जी दिखाई दे रही है, लेकिन पर्सनल लाइफ में ना यू आर कमिंग वेरी एंक्शियस, स्ट्रेस आप बहुत ज्यादा रख रहे हो। एंड नंबर 6, अगर आपकी एनर्जी देखी जाए तो यू आर कीपिंग योर सेल्फ वेरी अलोन, एंड इट सीम्स दैट कहीं ना कहीं आप लोगों से बहुत ज्यादा इंटरेक्टिव नहीं हो रहे हो। सोशल लाइफ आपकी इस वीक में मुझे बहुत कम दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं आप अपने जोन में दिखाई दे रहे हो, यू विल फील कि आपको अकेला छोड़ दिया जाए, बिकॉज यहाँ पे सॉलिट्यूड की एनर्जी दिख रही है। आप अपने खुद के पर्सनल लाइफ में अपने काम को लेकर बहुत बिजी दिख रहे हैं, कहीं ना कहीं उस पर अपने नए आइडियाज या न्यू टारगेट, जॉब में ज्यादा बिजी दिखाई दे रहे हैं, एंड यू विल फील करियर की वजह से आपको स्ट्रेस हो सकता है, तो उस वजह से यू आर नॉट कमिंग इन अ सेटिस्फाइड जोन। कहीं ना कहीं आपको ऐसा फील होगा कि नाउ इट्स टाइम टू चेंज द सिटी, इट्स टाइम टू चेंज द जॉब। कहीं ना कहीं उस चीज को लेकर आप नई पॉसिबिलिटीज एक्सप्लोर करेंगे, और कहीं ना कहीं आपके थॉट बदलते हुए इस वीक में नजर आ रहे हैं।
कहीं न कहीं आप बहुत ओवरथिंकिंग ज़ोन में भी दिखाई दे रहे हो कि अपने काम को लेकर, अपनी पर्सनल लाइफ़ को लेकर बहुत ओवरथिंकिंग करना और इवन दो उस पे नेगेटिव चीज़ों पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस करना और लोगों से ज़्यादा इंटरैक्ट नहीं करना, लोगों से अपनी प्रॉब्लम शेयर नहीं करना, लोगों के साथ ज़्यादा बातें नहीं करना। और किसी से बात नहीं करना, किसी का कॉल पिकअप नहीं करना, अपने आप को आइसोलेटेड रखना, यहाँ पे वो एनर्जी दिखाई दे रही है। हो सकता है कि आपको अपने करियर को लेकर या कुछ एबिलिटी को लेकर सेल्फ डाउट हो, उस चीज़ को लेकर आप कहीं न कहीं अपने आप में क्वेश्चन करें और उस वजह से आप स्ट्रेस में रहें। नंबर 6, कोशिश करें, यहाँ पे आपके लिए गाइडेंस ये है कि आप जितना हो सके अपने पॉजिटिव साइड पे ज़्यादा ध्यान दें, सॉल्यूशन पे ज़्यादा ध्यान दें रादर देन प्रॉब्लम पे। बिकॉज़ एट द एंड यहाँ पे दिख रहा है कि अ वीक लास्ट में, वीक एंडिंग में आपको कहीं न कहीं अपॉर्च्युनिटी मिलेगी। नंबर 6, और इट सीम्स दैट कहीं न कहीं आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप होगा एंड यू विल वर्क ऑन समथिंग एंड यू विल वर्क ऑन द अपॉर्च्युनिटी, यू विल वर्क ऑन द आइडियाज़, कहीं न कहीं आपके अंदर एक आइडियाज़ आएँगे, आपका पर्सपेक्टिव चेंज होगा। अगर आप कोई प्लान कर रहे हैं, यू वांट टू स्टार्ट समथिंग रिगार्डिंग योर करियर और यू वांट टू एक्सपैंड योर वर्क, तो यहाँ पे आपके अंदर एक थॉट चेंज आते हुए दिखाई दे रहा है एंड आप उस पे वर्क करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। स्टार्टिंग में यू माइट फील वेरी एंग्शियस, स्ट्रेस, सेल्फ डाउट, कहीं न कहीं हो सकता है आपकी हेल्थ भी स्टार्टिंग में रिफ्लेक्ट हो, पर अगर आप होप रखेंगे और अगर आप सॉल्यूशन पे ज़्यादा ध्यान देंगे तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपको वो अपॉर्च्युनिटी, आपके अगर कोई फाइनेंस से रिलेटेड अगर आप कुछ अपॉर्च्युनिटी सीख कर रहे हैं तो वो आपको सॉल्यूशन इस वीक में एंड तक मिल जाएगा। बिकॉज़ यहाँ पे क्लियरली आपके लिए मैसेज है एंजल का, लुक फॉर अ साइन, तो जस्ट बी अवेक टू द पॉसिबिलिटीज़, जितना हो सके आप अपने अपॉर्च्युनिटी, पॉसिबिलिटीज़ के लिए अवेक रहे, अलर्ट रहे, अपनी जो है आई साइट कहते हैं ना, अपनी जो आइज़ है, वो चारों तरफ देखें क्योंकि कहीं न कहीं आपको साइन मिलने वाले हैं। अगर आप किसी भी तरीके का इस वीक में कोई कन्फर्मेशन चाह रहे हैं, लाइक इफ यू वांट टू लाइक स्टार्ट समथिंग और यू वांट टू वर्क ऑन सम आइडियाज़, तो यहाँ पे क्लियरली एंजल्स कह रहे हैं कि इट विल ग्रो। आपके आइडियाज़ पे आपको एक्शन लेना है। आपको जितना हो सके पॉज़िटिव रहकर जितना आप एक्शन लेंगे, अपने आइडियाज़ पे काम करेंगे और आपको अगर वहाँ पे कोई कन्फर्मेशन चाहिए है, तो देयर इज़ अ साइन, यूनिवर्स विल गिव यू साइन, एंजल्स विल गिव यू साइन, एंजल्स आर विथ यू। नंबर 6, तो ओवरऑल देखा जाए तो आपका ना इस वीक में अबंडेंस आएगी, सक्सेस है, अबंडेंस है। बस यही है कि कहीं न कहीं जिस तरह का आप सॉलिट्यूड एटीट्यूड रख रहे हैं और जिस तरह की आपको नेगेटिविटी आ रही है, तो वो आपके लिए कहीं न कहीं बॉदर कर सकती है। बट एंजल्स आर सेइंग जस्ट लुक फॉर अ साइन, बी अलर्ट टू द पॉसिबिलिटीज़, कहीं न कहीं अपॉर्च्युनिटीज़ है और अगर आप कोई आइडिया पे काम करना चाहते हैं, इस वीक में एग्ज़ीक्यूट करना चाहते हैं, जस्ट गो फॉर इट, ओके? सो ओवरऑल देखा जाए तो सक्सेस है। So that's all, number 6. If you want personal reading, you can connect me through WhatsApp or Instagram. Bye. Hi, number 7. Let's see आपका ये वीक कैसे होने वाला है. Please like this video and जो भी आपसे रेजोनेट करता है प्लीज उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें. 10 of swords and 2 of cups. आपके लिए मैसेज देख लेते हैं. The messages. Unlikely. Okay. Improving health. ये जो वीक आपका दिख रहा है, आपका ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पे आपकी ना हीलिंग्स होते हुए दिखाई दे रही है. आप एक रिकवरी ज़ोन में आते हुए दिखाई दे रहे हैं. अगर आपकी कोई हेल्थ इश्यूज़ थे, तो वो दिख रहा है कि वो हेल्थ इश्यूज़ अब एंड हो रहे हैं और कहीं न कहीं आप एक रिकवरी फॉर्म में आ रहे हैं, आप हील हो रहे हैं और ऐसा दिख रहा है कि कुछ पेनफुल सिचुएशंस है जो आपकी लाइफ से अब जा रही है. कहीं न कहीं लेटिंग गो की एनर्जी दिखाई दे रही है. नंबर 7 ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पे 10 ऑफ सॉर्ड्स क्लियरली बता रहा है नंबर 7 कि कहीं न कहीं आपकी लाइफ की एक टफ साइकिल यहाँ पे खत्म हो रही है. एक न्यू जर्नी स्टार्ट हुए होते हुए दिखाई दे रही है. कहीं न कहीं जो भी चीज़ अभी तक आपको बहुत ज़्यादा बॉदर कर रही थी, वो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा बर्डन था, वो अब यहाँ पे खत्म हो रहा है, ठीक है? हो सकता है कुछ लोगों ने आपको बिट्रे किया होगा और उस वजह से आप डिप्रेशन में थे, पेन में थे. नाउ दिस थिंग आर एंडिंग. कहीं न कहीं आप एक हीलिंग, रिकवरी और आगे बढ़ते हुए आप दिखाई दे रहे हो, ठीक है? कहीं न कहीं आप अपने आप को रीबिल्ड कर रहे हो और अपने आप को हील कर रहे हो मेंटल लेवल पे. क्योंकि यहाँ पे 2 ऑफ कप्स भी दिखाई दे रहा है कि पर्सनल लाइफ में इफ यू आर इन अ रिलेशनशिप, यहाँ पे दिख रहा है कि आपका जो बॉन्ड है, आपके पार्टनर के साथ, अगर आप मैरिड है तो आपके पार्टनर के साथ आपका बॉन्ड हील होते हुए दिखाई दे रहा है. या अगर आप ऑलरेडी
एक रियूनियन एक्सपेक्ट कर रहे थे, या आप अगर ऐसी कोई डिवोर्स वाली सिचुएशन में थे जहाँ पे आप चाह रहे थे कि डिवोर्स ना हो, हम लोग पैच अप हो जाए, तो इस वीक में दिख रहा है कि चीजें कहीं ना कहीं आप लोग एक साथ होते हुए दिखाई दे रहे हैं, बिकॉज टू ऑफ कप्स क्लियरली कह रहा है कि आपकी लाइफ में एक लव है, रियूनियन है, और चीजें सॉल्व हो रही है, रिलेशनशिप में आपका जो रिलेशनशिप है वो हील हो रहा है। तो यहाँ पे एक तरीके से ना, एक अगर आप सिंगल अगर आप सिंगल है तो इट सीम्स दैट कि आपके लाइफ में कोई एंटर कर रहा है और कुछ नया रिलेशनशिप डेवलप होते हुए दिखाई दे रहा है। एक अट्रैक्शन आपका किसी की तरफ डेवलप होते हुए यहाँ पे दिख रहा है। समवेयर यू विल फील दैट देयर इज़ अ डीप कनेक्शन विद that partner, that person is coming. And honestly, for singles it seems that somewhere you will match the vibe that person। कहीं ना कहीं आपको उनसे ऐसी कनेक्शन फील होगी कि इनके साथ आपका एक बहुत अच्छा बॉन्ड है, मेंटल लेवल पे बहुत अच्छा कनेक्ट बैठ रहा है। एंड आप लोग की जो गोल्स वैल्यूज़, आप लोग के थॉट्स एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा मैच होते हुए दिखाई दे रहा है। सो सिंगल्स इट सीम्स वेरी गुड। इन दिस वीक यू विल मीट समवन। कहीं ना कहीं एक रिलेशनशिप ग्रो हो रहा है, या आपने किसी से न्यूली मिले हैं या किसी से इंट्रैक्शन हो रहा है, तो दिस रिलेशनशिप विल ग्रो। एंड 10 of Swords यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि कहीं ना कहीं थिंग्स विल बी एंडिंग, टॉक्सिसिटी इज गोइंग फ्रॉम योर लाइफ। एंड कहीं ना कहीं आप एक न्यू एरा में इंटर कर रहे हैं, एक न्यू फेज में इंटर कर रहे हैं। बट यहाँ पे 2 of Cups आपके अंदर कहीं ना कहीं इमोशनल लेवल पे हीलिंग ला रहा है। सो दिस इज द पीरियड ऑफ हीलिंग। अगर आपका कंसर्न आपकी हेल्थ के रिगार्डिंग है तो इट सीम्स दैट आपकी हेल्थ रिकवरी होते हुए दिखाई दे रही है। जो आपकी रिपोर्ट्स है वो कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी में आ रही है। आपकी जो भी हेल्थ सिचुएशन थी, नाउ इट्स एंडिंग। कहीं ना कहीं अगर आप पेन में बहुत ज़्यादा थे, सफ़र कर रहे थे, तो वो चीज़ अब हेल्थ वाइज एंडिंग होते हुए यहाँ पे दिखाई दे रही है। बिकॉज यहाँ पे आपके लिए गाइडेंस भी वही आ रहा है, इम्प्रूविंग हेल्थ। सो कहीं ना कहीं आपके हेल्थ में इम्प्रूव होते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। एंड यहाँ से स्ट्रेस आपकी लाइफ से जा रहा है। सो ओवरऑल देखा जाए इट्स गुड। कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में एक इम्प्रूवमेंट आते हुए दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं आप एक नए फेज़ में इंटर हो रहे हैं, विच इज़ गुड। ये ट्रांसफॉर्मेशन, ये नया फेज़ आपकी लाइफ में बहुत ज़रूरी था। जो कहीं ना कहीं आप इतने टाइम से स्टक बैठे थे, स्ट्रेस में थे, बिट्रेल में थे, और कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा था कि लोग आपके साथ धोखा कर रहे हैं, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं अब एंड हो रही है आपकी लाइफ से। नेगेटिव लोग, टॉक्सिसिटी, कहीं ना कहीं मेंटल लेवल पे जो स्ट्रेस था, नाउ इट्स गोइंग। सो ओवरऑल देखा जाए इट्स वेरी गुड। कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में एक पॉजिटिविटी आ रही है, लव आ रहा है आपके लाइफ में। यहाँ पे एंजल्स के साइड से आपके लिए गाइडेंस है, इम्प्रूविंग हेल्थ। यहाँ पे ना आपके लिए क्लियरली कहा जा रहा है कि एड समथिंग न्यू हेल्थ वाइज, improve your like add some exercise, add some diet routine, take supplements to improve your health। कहीं ना कहीं जिस तरह की अभी आपकी एनर्जी आई है 10 of Swords की, तो यहाँ पे हेल्थ वाइज कहीं ना कहीं आप ठीक नहीं दिख रहे। तो यहाँ पे क्लियरली कहा जा रहा है आपकी हेल्थ इंप्रूव होगी। जस्ट थोड़ा सा आप अपनी हेल्थ के लिए एक्शन ले, उसके लिए कुछ एक्सरसाइज करें, कुछ एड ऑन करें अपनी लाइफ रूटीन में, वो ज़्यादा आपके लिए बेटर रहेगा। सो आप इस चीज़ का ज़्यादा टेक केयर करें। इम्प्रूविंग हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू करेंटली। सो एड समथिंग इन योर लाइफ। एंड अनलाइकली यहाँ पे क्लियरली बता रहा है कि कुछ चीज़ें आपके हैंड में नहीं है, उसे जाने देने में ही बेटर है। बिकॉज जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में आएगी वो आपकी ग्रेटेस्ट गुड के लिए होने वाली है। सो अपना फोकस को कुछ दूसरी तरफ शिफ्ट करिए, आपके लिए यहाँ पे क्लियरली आ रहा है। नए पाथ को एक्सप्लोर करिए, न्यू पॉसिबिलिटीज़ जो भी आपके लाइफ में आ रही है उसको एक्सप्लोर करने के लिए आपके लिए यहाँ पे कहा जा रहा है। समटाइम्स ऐसा होता है कि आप कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती है। लेट द यूनिवर्स डिसाइड फॉर यू। सो दैट्स ऑल फॉर यू। इफ़ यू वांट पर्सनल रीडिंग यू कैन कनेक्ट मी थ्रू व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम। बाय। हाय नंबर 8, लेट्स सी आपका ये वीक कैसे होने वाला है। प्लीज लाइक दिस वीडियो, और जो भी आपसे रेजोनेट करता है उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। आपके लिए भी आ रहा है 10 of Swords एंड 5 of Swords। ओके, लेट्स सी आपके लिए गाइडेंस क्या आ रही है नंबर 8 के लिए। प्लीज लेट गो। ओके, बिकॉज क्लियरली यहाँ पे 10 of Swords आपकी एनर्जी में दिख रहा है कि देयर इज समथिंग हैपनिंग विद यू। ओके,
हाय नंबर 9, लेट्स सी आपका ये वीक कैसा होने वाला है ओवरऑल। प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड आपसे जो भी रेजोनेट करता है प्लीज उसे आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। 10 of cups एंड 2 of pentacle। रिमेन पॉजिटिव विद इन द नेक्स्ट वीक। 10 of cups यहाँ पे कहीं ना कहीं हार्मनी, इमोशनल कंटेनमेंट, रिलेशनशिप का स्ट्रांग होना, अपने इन लॉज के साथ, अपनी फैमिली के साथ, रिलेटिव्स के साथ टाइम स्पेंड करना और उनके साथ एक बॉन्ड शेयर करना, स्ट्रांग करना, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। सेलिब्रेशन एंड क्रिएटिंग सम हैप्पीनेस, गोइंग आउट विद योर फैमिली एंड कहीं ना कहीं सेलिब्रेशन की एनर्जी यहाँ पे इस वीक में मुझे दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं अपनी फैमिली, फ्रेंड्स, लव्ड वन के साथ बहुत अच्छे से अपनी अचीवमेंट्स को, अपने आपने जो अचीव किया है उसको शेयर करते हुए यहाँ दिखाई दे रहे हैं। एंड 2 ऑफ पेंटिकल यहाँ पे ये चीज दिख रही है, कहीं ना कहीं आप प्रोफेशनल लाइफ में थोड़ा मल्टीपल टास्किंग एनर्जी दिखाई दे रही है। तो उस वजह से यू माइट फील दैट कहीं ना कहीं आप थोड़ा बैलेंस आउट करने में आपको थोड़ा तकलीफ हो सकती है, वहाँ पे डिफिकल्टीज हो सकती है। नंबर 9, और हो सकता है कहीं ना कहीं आप अपने काम को लेके थोड़ा-सा टेकन फॉर ग्रांटेड हो जाए, बिकॉज़ कहीं न कहीं 2 ऑफ पेंटिकल वहीं पे जगलिंग को बता रहा है, करियर से रिलेटेड हो सकता है। यू माइट जगल इन सम ऑफ एस्पेक्ट, और या तो आप टाइम मैनेजमेंट में आपको थोड़ा इश्यू आए एंड कहीं न कहीं अ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके साथ इतनी सारी हो जाए इस वीक में, तो उसको थोड़ा मेंटेन करने में आप जगल कर सकते हैं। सो ओवरऑल देखा जाए तो इट सीम्स गुड। पर्सनल लाइफ आपकी बहुत अच्छी दिख रही है 9 नंबर, बट प्रोफेशनल लाइफ थोड़ी-सी जगल करते हुए दिख रही है, क्योंकि मल्टीपल टास्किंग की वजह से आप थोड़ा-सा बैलेंस आउट करने में आपको प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है? बट यहाँ पे ज़्यादा आपको स्ट्रेस नहीं लेना, चीज़ों को फॉर ग्रांटेड नहीं लेना है। हो सकता है आपके पास इतनी सारी चीज़ें हो जाए तो उसको मैनेज करने में आपको प्रॉब्लम हो, तो फॉर ग्रांटेड वाला एटीट्यूड नहीं रखना है। प्रायोरिटाइज करना है जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। एंड विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक एंजल्स आपको कह रहे हैं कि जो भी आपने अभी तक अपना हार्ड वर्क लगाया है, जो भी आपने चीज़ करी है, एंड इफ यू आर एक्सपेक्टिंग समथिंग न्यूज़ और आप किसी चीज़ का रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं कब आएगा, क्या होगा? सो यहाँ पे दिख रहा है विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स यू कैन एक्सपेक्ट अ गुड न्यूज़ और एनी ऑफर, मैसेजेस, जो भी चीज़ आप वेट कर रहे हो, आपका कोई आंसर है, तो यहाँ पे दिख रहा है विद इन नेक्स्ट फ्यू वीक्स में आपको वो चीज़ मिल जाएगी एंड यू आर कमिंग वेरी गुड। एंड यहाँ पे एंजल्स आपको क्लियरली बोल रहे हैं रिमेन पॉजिटिव। आपको जो आपका एटीट्यूड है, जितना हो सके पॉजिटिविटी मेंटेन करके चले, पॉजिटिव एटीट्यूड लेकर चले, थिंग्स विल बी गुड ऑन योर पार्ट। बी ऑप्टिमिस्टिक, जितना हो सके कॉन्फिडेंट रहे, चीज़ों को चीयरफुल करते हुए चले, बिकॉज़ इस वीक में कहीं न कहीं आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस होंगे, रिसोर्सेज़ होंगे, तो कहीं न कहीं वो कॉन्फिडेंट और ग्रेटफुल होना चाहिए आपको। उस टाइप का आपको एटीट्यूड मेंटेन करके चलना है इस वीक में, तो ज़्यादा आपके लिए यहाँ पे अच्छा होगा। एंड इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स यू विल गेट द रिजल्ट ऑफ योर हार्ड वर्क एंड आइडिया, जो भी आप चाह रहे हैं, वो चीज़ आपको डेफिनिटली मिलेगी ही मिलेगी। अगर आप चाह रहे हैं कि ये चीज़ रिज़ॉल्व हो जाए, कुछ लाइक अगर आपको कोई कोर्ट केस चल रहा है, कुछ रिज़ॉल्यूशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो विद इन नेक्स्ट फ्यू वीक्स यू विल गेट द रिज़ल्ट। दैट्स ऑल नंबर 9। आई होप you like this reading, and if you want personal reading, you can connect me through WhatsApp or Instagram. Bye.